हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रुद्रांश ऑनलाइन क्लासेज में। और आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। आप सबसे ये कहना है कि जो ये वीडियो है वो बहुत ही बढ़िया सरल तरीके से इस क्लास में, इस वीडियो में हिंदी के व्याकरण के बारे में, हिंदी के रचना बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, साधारण भाषा में समझाया गया है। आप लोग अगर यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट्स, यूपी पी, बिहार पुलिस, इस तरह के जो भी एग्ज़ाम्स के बारे में अगर आप तैयारियां कर रहे हैं या फिर तैयारी करने जा रहे हैं, तो इसके लिए ये यूपीएसआई बहुत ही यूजफुल वीडियो है। इस वीडियो को पूरा बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिए, मज़ा आ जाएगा एकदम क्लास में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और फुल वॉच वीडियो को ज़रूर करिए। चलिए इस क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, काशी नगरी प्रचारिणी सभा के, काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन हैं? ठीक है, ऑप्शन क हो जाएगा चेताराम, ख हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल और घ हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। तो आपका सही आंसर होगा जो ऑप्शन घ होगा। ठीक, बाबू श्याम सुंदर दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या है? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आचार्य शुक्ल, क ऑप्शन ख हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद। तो सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन क 1887, ख 1888, ग 1872, घ 1893। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा घ हो जाएगा 1893। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस सन में हुआ? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस को उठाया गया है और हर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को उठाया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस ईस्वी मतलब किस सन में हुई? ऑप्शन क है 1918, ख है 1910, ग है 1915 और घ है 1914। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ख 1910। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन क बिहार, ब्रज क्षेत्र, उड़ीसा और बंगाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक कौन थे? भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक कौन थे? ऑप्शन जो है क निराला, ऑप्शन ख भारतेंदु, ऑप्शन ग प्रेमचंद्र, ऑप्शन घ प्रसाद। सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ग होगा, प्रेमचंद्र जी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई? राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो आपका 1940, 1925, 1936 और 1935। राइट आंसर हो जाएगा ग 1936। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक का क्या नाम था? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की अहिंद भाषी प्रस्तावक का क्या नाम था? गोपाल स्वामी अयंगर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, पटौदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क गोपाल स्वामी अयंगर। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1880, 1857, 1873, 1860। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1873। चलिए
अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई? ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई? तो 1916, 1918, 1917, 1919। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1918 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, किसने की है? ऑप्शन, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार। तो आपका राइट आंसर जो है वो भारत सरकार हो जाएगा, ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? मतलब सबसे पहले जो है वो कौन सा पत्रिका जो है वो प्रकाशन में हुआ था? धर्मयुग हंस, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका, ये भी गलत हो जाएगा। कवि वचन, सुधा, देखते हैं सरस्वती, हंस, धर्मयुग, ये सही होगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ था? नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ था? 1974, 1977, 1975, 1978। तो नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन जो है वो 1975 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, इसलिए आंसर ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल के किस कवि ने नीति संबंधी कुंडलियों का निर्माण किया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए रीतिकाल के किस कवि ने नीति संबंधी कुंडलियों का क्या किया है? निर्माण किया है। मतीराम ने, रहीम ने, रश खान ने, गिरधर कवि राय ने। तो आपका सही आंसर जो है गिरधर कवि राय जी ने इन कुंडलियों का निर्माण किया था रीतिकाल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्नेह सागर किसकी कृति है? स्नेह सागर किसकी कृति है? स्नेह सिंह जी की, बख्शी हंसराज की, औरंगजेब की और बोधा की। तो सही आंसर हो जाएगा बख्शी हंसराज की, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण, यहाँ सा हो जाए, कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? रहीमदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीरदास और रश खान। तो सही आंसर हो जाएगा रश खान। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, रीतिकाल का वह ब्राह्मण कवि कौन सा है जिसने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम कवित्री से विवाह किया था? धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम कवित्री से विवाह किया था। बिहारी, रहीम, भरत और दंडी। मतलब रीतिकाल का धर्म परिवर्तन कर क्या किया था? इसमें जो है इसको पहले सुधारिए आप लोग। इसमें ये दंडी नहीं होगा, आलम होगा। ठीक है, आलम होगा और यही आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, आलम। रीतिकाल का वह ब्राह्मण कवि कौन सा है जिसने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम कवित्री से विवाह किया था? वो आलम थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सरस्वती कंठभरण के रचयिता कौन हैं? मम्मट, भोजराज, भरत, दंडी। तो सही आंसर हो जाएगा भोजराज जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रस नहीं है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रस नहीं है। भयानक, वीर, शांत, ये तीनों रस हैं। भयानक रस, वीर रस, शांत रस। और जो ये व्यंग है वो क्या है? ये रस के अंतर्गत नहीं है, इसलिए ये घ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन कवियों, अगला क्वेश्चन है रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है इसमें, नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण, भक्ति भावना, यथार्थ चित्रण, वीरता का चित्रण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ ने 10वां रस किसे माना है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। अद्भुत, वात्सल्य, दाम्पत्य, भक्ति।
तो जो वात्सल्य रस है वो 10वां रस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, क्या है, किसका कथन है, किस कवि ने कहा था? मम्मट, भोज, दंडी, भामह। जिसका सही आंसर हो जाएगा भामह ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतीक के कितने प्रकार माने जाते हैं? 2, 3, 5, भामह। ठीक है, तो प्रतीक के जो प्रकार हैं वो 2 हैं, ऑप्शन का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बरवई नायिका भेद का रचनाकार कौन है? बरवई नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। सही आंसर हो जाएगा क, रहीम जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रुद्रा और प्रयोजनवादी किस शब्द शक्ति के प्रमुख भेद स्वीकार किए गए हैं? इसका ऑप्शन तात्पर्य, लक्षणा, व्यंजना, अमिधा। सही आंसर जो है ख हो जाएगा, लक्षणा। ठीक है, देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और नित्य प्रतिदिन डेली इस चैनल पे इससे संबंधित वीडियो अपलोड होता है। आप लोग इस क्लास को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।